तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर मैथ्स की। जी हाँ बच्चों, पेपर में लगातार पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, पेपर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो बनते हैं समांतर श्रेणी से, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? तो सर इसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, जिसमें हमें सभी पदों में एक समान अंतर देखने के लिए मिलेगा। जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें समान अंतर मिलेगा हमें। जैसे 2 आया है, फिर यदि 5 यदि आ गया है, तो स्टूडेंट्स आने वाला जो अगला पद होगा हमारा, वो अगला पद क्या होगा? तो आने वाला अगला पद स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा? इनमें कितने का अंतर? सर इसमें 3 का अंतर है क्या? अगला आने वाला पद 8 होगा। 8 में फिर कितने का अंतर होगा? सर 3 का ही अंतर होगा। कॉमन अंतर चलते हैं इनमें। इनमें क्या चलते हैं? कॉमन अंतर चलते हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। जैसे यदि मान चलो कहीं पर क्या आया, 1 आया, फिर क्या आया, 6 आया, अब क्या आएगा? 11 आएगा, क्योंकि इनमें कितने का अंतर चल रहा है? सर 5 का अंतर चल रहा है, तो इनमें 5 का अंतर हमें नजर आएगा। बोले यस। और यहीं पर यदि आपको ऐसा मिल जाए, जैसे 2 मिल जाए, ठीक है, 6 मिल जाए, 18 मिल जाए, तो ये क्या है? तो सर यहां पर अंतर जो सर 4 का है, और यहां पर अंतर कितने का? 12 का है। तो ये फिर समांतर श्रेणी नहीं होगा। समांतर श्रेणी नहीं होगा क्योंकि समान अंतर नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, यदि आप देखोगे तो इसमें क्या हुआ सर? इसमें 3 से गुणा हुआ, 2 3 जा 6, फिर 6 में क्या हुआ? 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 जा कितना हुआ है? 18 हुआ है। तो फिर जब ऐसे कोई क्वेश्चन यदि हमें नजर आएंगे तो इसे हम लोग कहेंगे कि भैया ये समांतर श्रेणी नहीं, इसे हम लोग कहेंगे कि भैया ये हमारी कौन सी श्रेणी है? गुणोत्तर श्रेणी है, जिसे हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। किस नाम से जानते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। इसमें गुणोत्तर हो रहा है, इसमें गुणा नजर आएगा हमें। तो समानांतर और गुणोत्तर, ये 2 श्रेणियों पर बेस्ड पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो पेपर में समांतर का वेटेज ज्यादा रहता है, या पेपर में गुणोत्तर का वेटेज ज्यादा रहता है। मतलब दोनों का वेटेज काफी है, लेकिन पेपर में किसी साल समांतर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो किसी साल गुणोत्तर से क्वेश्चन आते हैं, या 50-50 आते हैं, लेकिन आएंगे क्वेश्चन जरूर। तो आइए इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं जी। क्वेश्चन है हमारा 3x, x+2 and 8 are 3 consecutive terms of an AP. Find the fourth term. Find the fourth term. क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन हमारा? 3x, x+2 तथा 8 समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। इसका चौथा पद होगा। जी, कैसे हैंडल करोगे बच्चों, जरा बताइए क्या आंसर होगा इसका आप लोगों का? क्या इसका आंसर स्टूडेंट्स आपका 18 होगा? क्या आंसर इसका जो है 12 होगा, या 14 होगा, या स्टूडेंट्स इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज? इस तरीके के क्वेश्चनों को आप कैसे हैंडल करेंगे?
देख लीजिए, यदि बन जाए तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं? अरे वाह, वेरी गुड। और कोई ट्राई करना चाहे? चल, ऑप्शन ए के साथ जाना चाह रहे हैं आप? देखते हैं भाई क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? सबसे पहले हमें यहां पर एक्स यदि पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। एक्स यदि पता चल जाए तो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। तो यहां पर क्या दिया सर? तीन क्रमागत पद दिए, एक पद ये है, दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है। हमें चौथा पद बताना है। एक दो तीन दिए, चौथे नंबर पर क्या आएगा ये बताना है, पांचवें पर क्या आएगा ये बताना, छठवें पर आएगा तो हम बता देंगे। कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब भी हमें कोई तीन क्रमागत पद दिए जाते हैं जो लगातार दिए गए हैं, तो तब क्या करते हैं सर? फॉर्मूला होता है ए बी सी आर इन क्या? कंसेक्यूटिव टर्म। ये तीनों के तीनों कौन सी श्रेणी में है? तो सर ये कंसेक्यूटिव है, मतलब क्रमागत दिए गए हैं। बोलिए यस। ए बी सी जब क्या हो? समांतर में हो कि क्रमागत में हो? सर समांतर श्रेणी के, जब समांतर श्रेणी के एबीसी जब समांतर श्रेणी के क्या हो? क्रमागत पद में हो, तो क्या फॉर्मूला बनता है? फॉर्मूला बनता है सिंपल सा, क्या लिखें? b बराबर a प्लस सी अपॉन टू। पढ़ा है क्या वाला फॉर्मूला आपने? बोले हाँ, बिल्कुल। ये आप लोगों ने कई बार इस फॉर्मूले को पढ़ा हुआ होगा। नहीं पढ़ा? सर पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये बताइए, ए कौन है सर? ए ये है, ये वाला बी है और ये वाला क्या है सर? सी है। बोले यस। तो रखो भाई, वैल्यू रखो, फिर वैल्यू रखने पर क्या होगा जरा देख लो। बी का मान क्या है सर? बी का मान है एक्स प्लस टू। बोले यस, एक्स प्लस टू। ए का मान कितना सर? 3x। 3x। सी का मान कितना? 8। बोले सर 8। बटे में क्या है? 2। बोले सर बटे में 2। अब ये चीज अपॉन में है, बटे में है, बटे से कहां जाएगी? इधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी। बोले यस। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा? x प्लस टू हो जाएगा। बोले यस। 3x का 3x, 8 का 8 रहेगा हमारा। बोले जी बिल्कुल ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जब कोई चीज तीन क्रमागत पद में होती। b बराबर a प्लस सी बटे 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2x का 2x, 2 का कितना हो गया? 4 हो गया। 3x का 3x प्लस 8 का 8। बोले जी बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड्स ये 8 कहां है? प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? माइनस में हो जाएगा। 3x का 3x, ये 2 छोटा है, इधर जाएगा क्या जाएगा सर? माइनस में जाएगा। बोले जी बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा? 8 में से 4 गए, क्या बचेगा सर? 4 ही बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या किसके सामने? 8 के सामने माइनस लगा। 3x में से 2x गए तो सर 1x बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो x का मान मेरे पास में आ गया -4। x का मान मेरे पास में क्या आ गया है? -4 आ गया है। तो रख देते हैं, -4 रख देते हैं जो हमें इक्वेशन दी गई उसमें। क्या दिया गया इक्वेशन? इक्वेशन है 3x, x प्लस 2 और 8। हमें बताना है कि चौथा क्या होगा, यहां पर क्या आएगा? बोले यहां पर क्या आने वाला है? 3x का मान है -4, -4 प्लस 2, 8 का 8। हमें बताना यहां क्या आएगा। 4 तिया 12, 4 में से 2 गए सर, माइनस का 2 बचा, फिर क्या आया? 8 आया। अब यहां पर क्या आएगा? तो स्टूडेंट्स ये देखिए,
पहले -12 था, कम हो गया, -12 से क्या हो गया, कम होके आ गया, कितना आ गया, -2 आ गया, मतलब क्या कितना कम हुआ सर, 10 कम हुआ है। फिर -2 में क्या हुआ है, मतलब आप चाहो तो प्लस कर सकते हो कि भैया इसमें प्लस हुआ तो -2 आया, ठीक है। तो ये 10 क्या हो गया, जुड़ा, इसमें 10 जोड़ो, 10 जोड़ोगे तो -2 से क्या आएगा, ये 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, तो फिर क्या आएगा, और ऐसे सर इसमें 8 आया। फिर इसमें क्या होगा, और 10 जोड़ो, तो यहां पर आने वाला पद क्या होगा बच्चों, 18 आएगा। आने वाला पद जो है वो कितना आएगा, 18 आएगा, 10 का अंतर है क्योंकि। अब यदि आपसे चौथा पद ना बोल के वो क्या बोल देता, पांचवा पद बोल देता, क्या करते, फोर्थ की जगह क्या बोल देता, फिफ्थ टर्म बोल देता, तो 18 के बाद में क्या होगा सर, 10 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 28 आ जाएगा। चीजें क्लियर हो गई कैसे हैंडल करना है क्वेश्चन को। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्स का मान, यदि एक्स निकल गया तो हमारा काम जो है वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, प्रॉब्लम हमें बिल्कुल भी नहीं जाएगी। चलिए बन जाएगा बोले। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आपसे पद के लिए भी पूछा जाएगा, और मैक्सिमम टाइप क्वेश्चन जो है आप लोगों से केवल एक्स का मान तक आता है, केवल एक्स का मान। एक और पेपर में क्वेश्चन जो लगातार पूछा जा चुका था उसी में से एक और दे रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन है x+2 3x एंड 4x+1 4x+1 जी, ये हमारे लिए क्वेश्चन है, इसे आप हैंडल कीजिए। x+2, 3x तथा 4x+1, ठीक है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ x, केवल x का मान तक सॉल्व करना है, आगे नहीं जाना है। हो तो इसमें x का मान होगा, x का मान, x का मान हमें बताना बच्चों, क्या होगा x का मान। क्या स्टूडेंट्स, x का मान 2 होगा, क्या x का मान 4 होगा, क्या x का मान 3 होगा, या स्टूडेंट्स x का मान 5 होगा। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, आंसर ही दे रहे हैं, आंसर 2 कि 3, 3, ओके 3 के साथ जाना चाह रहे हैं सर। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। चलिए अच्छी बात है भाई। क्या फॉर्मूला है, तो सर फॉर्मूला हमारे पास में है, जब भी कोई चीज तीन क्रमागत हो, 2 और 3, 3 पद क्या हो, क्रमागत श्रेणी में हो, तो क्या लिखते हैं सर, सबसे पहले ए का मान क्या है सर, ए का मान है x+2, बी का मान कितना है, तो बी का मान है 3x, सी का मान कितना है 4x प्लस कितना 1 है। जब भी कोई क्रमागत आपको पद दिए जाए, कंसेक्यूटिव टर्म दी जाए, तो क्या करना है हमें, तो स्टूडेंट्स, और साथ में हमें क्या दिया जाएगा, यहां पर एपी दिया जाएगा, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमें समांतर श्रेणी की हिंट होगी, समांतर श्रेणी के बारे में हमें बताया जाएगा कि भी ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी का है। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर ए प्लस सी अपॉन 2 होता है, बोले यस। बी का मान कितना सर, बी का मान है 3x, ए का मान कितना है x+2, सी का मान कितना है 4x+1, बटे में क्या है 2 का 2, बटे में 2 है, कहां जाएगा सर, गुणे में चला जाएगा, 3 दूनी कितना हो गया सर 6x हो गया, मल्टीप्लाई में चला गया, ये भी एक x है और ये भी एक x है, ये 4x और ये वाला एक मिला के कितना हो गया 5x हो गया, 2 ये और एक ये, 2 और 1 कितना हो गया सर 3 हो गया, 5x इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में जाएगा, 5x 6x में से क्या गया 5x चला जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, क्या 3 आना चाहिए, बोले यस, ऑप्शन सी आपने सभी ने दिया था, जो कि 100% क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। क्या सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहां से क्वेश्चन पेपर में निकलेंगे तो क्या बन जाएंगे, बोले हाँ बिल्कुल बन जाएंगे। अब यदि मैं इसमें आपसे पूछ लूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ
फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म बताओ इसमें, फिफ्थ टर्म, ठीक है, फिफ्थ पद का मान होगा, क्या मान होगा स्टूडेंट्स इसमें, पांचवें पद का। तो सर और सॉल्व करना पड़ेगा। अब एक्स का मान रखो इक्वेशन में और पांचवा पद निकाल के दिखाओ, और आगे बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन को। कैसे हैंडल करेंगे फिर, तो जब एक्स का मान हमारा निकल कर आ चुका है बच्चों, ठीक है, और जब हमें इसे आगे सॉल्व करना है तो कैसे होगा सॉल्व, एक्स प्लस 2, 3x, 4x प्लस 1 यहां का पद बताना है और एक पद यहां का बताना है, ये पांचवें नंबर का निकालना है हमें। एक्स का मान कितना, 3 प्लस 2, 3, एक्स से तो 3 गुना होगा, इसमें प्लस था, इसमें मल्टीप्लाई, 3 प्लस 1, 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 तिया कितना हो गया 9, 4 तिया 12 और 1 कितना हो गया 13, कितने का अंतर, 4 का अंतर, यहां भी कितने का अंतर सर, 4 का अंतर, यहां भी कितने का अंतर होगा सर, 4 का अंतर, यहां भी कितने का अंतर होगा सर, 4 का अंतर होगा। जब 4 का अंतर है तो यहां पर कितना आने वाला है, क्या हमारा आंसर 21 होगा, 21, देख लो। बोले यस, बिल्कुल। चलिए अच्छी बात है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे आप। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, x प्लस 2, 2x, 2x प्लस 3, हमेशा तीन पद ही के लिए आएगा क्वेश्चन, याद रखना तीन पद, क्योंकि फॉर्मूला वही है b बराबर a प्लस सी अपॉन 2, इसलिए तीन ही पद की चर्चा होगी। अब कुछ सोचेंगे सर तीन पद की जगह चार पद वाला आ जाए तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला केवल तीन ही पद का होता है, फिर चार पद वाला अलग तरीके से आएगा। इसको हैंडल कीजिए, इसका बता दीजिए, इसका पहले x का मान बताइए और फिर आप मान चलो इसमें चौथा पद बता दो कि इसका आने वाला चौथा पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, 8वां पद क्या होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। जी जी, ओके चलिए, तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो आप लोगों का 12 होगा या 16 होगा या स्टूडेंट्स 18 होगा या स्टूडेंट्स 20 होगा, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप। ऑप्शन नंबर बी, चलिए वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। 16 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपका एक्स का मान 5 आया होगा। क्या सभी के एक्स की वैल्यू 5 निकल कर आई है, बोले यस। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, जब भी तीन क्रमागत पद दिए जाए, तो तीन क्रमागत पद जब भी दिए जाते हैं तो b बराबर होता है a प्लस सी अपॉन 2 होता है। b का मान मतलब सेकंड वाला मान कितना है 2x, a का मान कितना है x प्लस 2, c का मान कितना है 2x प्लस 3, अपॉन में क्या होगा 2 होगा, ये अपॉन में कहा जाएगा मल्टीप्लाई में, दो दूनी कितना हो गया सर 4 हो गया, ये x है और ये 2x है, x और ये 2x कितना हो गया 3x हो गया, 3 ये है और ये 2 है, 3 और 2 कितने हो गए सर 5, बटे में 2 इधर चला गया, 3x इधर है इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, बराबर 5, 4x में से 3 का क्या बचेगा सर, केवल एक ही बचेगा, तो x का मान कितना निकल कर आ रहा है 5 निकल कर आ रहा है, क्या चेक कर लो,
बोले जी बिल्कुल, 5 हमारा आंसर निकल कर आ रहा है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स एक्स का मान हमें कहां रखना है, ठीक है, जो हमें कंसेक्यूटिव टर्म दी गई है, जो हमें क्रमागत पद दिए उसमें रखेंगे। क्या है, एक्स प्लस 2, 2x, फिर क्या है 2x+3 है। तो रखो जरा एक्स का मान कितना सर, 5, 5 और 2 कितना हो गया सर, 7 हो गया। 5 गुणित 2 है, 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। 2 गुणित कितना हो गया, फिर 5+3 हो गया, 5 दूनी 10 और 3 कितना हो गया सर, 13। तो इनमें अंतर कितने का सर, 3 का अंतर, 10 और 13 में 3 का अंतर, फिर 3 का अंतर में क्या आएगा सर, 16। तो चौथा पद क्या होगा सर, 16 होगा। चौथा पद क्या होगा, 16 होगा। यदि कल को यदि आपको पांचवा पद आ जाता, पांचवा पद क्या होगा, फिर तीन आगे बढ़ेगा, 19 हो जाएगा। कल को यदि आपको छठवां पद आ जाए, क्या करोगे, छठवां पद क्या होगा सर, 22 होगा, क्योंकि इनमें 3-3 का अंतर चल रहा है। इस सीरीज में 3-3 का क्या चल रहा है, एक अंतर नजर आ रहा है जी। बन जाएगा क्या पेपर में, यदि यहां से कोई भी क्वेश्चन निकलते हैं इस तरीके के, इस पैटर्न पर, तो देख लीजिए बनेंगे। ओके, वेरी गुड, बनना चाहिए भाई सभी लोगों से। चलिए अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमें केवल इसमें x का मान हमें ज्ञात करना है और पद हमारे पास में है 3x, x+8, 5x+2। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हैंडल करना है। 3x, x+8, 5x+2, क्या होगा x का मान। स्पीड से सॉल्व करें, जब आपसे बन रहे हैं क्वेश्चन तो आप उसमें थोड़ी सी स्पीड लाएं। बिना पेन उठाए भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस यदि आप करेंगे तो। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। क्या है फॉर्मूला, b बराबर a+c/2 होता है। b का मान सर, ये b में ये है x+8 है। a का मान कितना है हमारा, 3x है, प्लस c का मान कितना है, 5x+2 है। बटे में क्या है, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x हो गया, 8 दूनी कितना हो गया, ये 16 हो गया। 3 और ये 2 कितना हो गया, ये 5, 3 2 5 और 1 8 हो गया। ये हमारा 2 जैसे का वैसा रहेगा। ये 8 बड़ा है, 2 इधर जाएगा, 2 इधर छोटा इधर चला जाएगा, तो 16 में से 2 जाएंगे और 8x में से ये 2x इधर जाके माइनस हो जाएगा। 16 में से 2 गए तो बचा हमारे पास में 14, 14। 8 में से 2 गए, बचेगा हमारे पास में यहाँ कितना, 6x। तो x का जो मान आएगा वो 14/6 आ रहा है, जिसे यदि आप सॉल्व करोगे तो x जो है वो 7/3 होगा। क्या यही आंसर आएगा या कुछ और आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देख लो। या इसी आंसर के साथ सभी लोग जाना चाहेंगे, 7y3, 7/3। आंसर से एग्री है या नहीं, x का मान यही आएगा। चलिए अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। इसी पैटर्न पर आगे की ओर आ रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, ऐसे क्वेश्चन लगातार आए हैं, सारे क्वेश्चन आपको पेपर में आए वाले हम बता रहे हैं जो लगातार पूछे जा चुके हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x
for which 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are the three consecutive terms of an AP is, यदि समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 है तो x का मान होगा, क्या होना चाहिए बच्चों x का मान, जरा बताइए जी। x का मान स्टूडेंट्स क्या हमारा 6 होगा, क्या -6 होगा, क्या 18 होगा, या स्टूडेंट्स माइनस का 18 होगा? वेरी गुड। इसके लिए आप लोग जो है ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहां पर ऑप्शन सी राइट होगा। क्या सभी का ऑप्शन सी आ रहा है? चेक कर लो, बोलिए यस। क्या फॉर्मूला है सर? बी बराबर क्या होता है, ए प्लस सी अपॉन क्या होता है, 2 होता है। ये हमारा क्या है, बी है, एक्स प्लस 10 है। ए का मान कितना है, ए का मान है 2x प्लस सी का मान कितना है, सी का मान है 3x प्लस क्या है 2 है, अपॉन में क्या होगा 2 होगा, बोलिए यस। ये अपॉन में कहा जाएगा, मल्टीप्लाई में 2x हो जाएगा, 10 2 से कितना हो गया 20 हो गया, 2x और ये 3 है, दोनों मिला के कितने हो गए ऊपर वाले 5x हो गए, प्लस 2 का 2 है, ये बड़ा है तो ये छोटा वाला x इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये 5x, माइनस में क्या हो जाएगा 2x इधर आ गया, ये दो छोटा इधर 20 तरफ चला जाएगा, 20 में से 2 गए, क्या बचेगा 18 बचेगा, 5x में से क्या गए 2x गए, कितना बचेगा सर 3x बचेगा। तो क्या होगा सर 18, ये 3 गुणे में कहा जाएगा सर, बटे में जाएगा, तो 3 छिंग 18, x का मान मेरा 6 निकल कर आया है। अब आप लोग 18 बता रहे हो, क्या 18 होना चाहिए या 6 होना चाहिए, भाई देख लो 18 या 6, या कुछ गड़बड़ है? क्या होगा आंसर? आंसर जो है मैंने जो सॉल्व किया हूं वो मेरा 6 आंसर आ रहा है, आप लोग 18 बता रहे थे, चेक करो क्या गड़बड़ है। आपने गड़बड़ कर दी है, मैंने कहीं गड़बड़ कर दिया? चलो 6 आ रहा है, वेरी गुड, सभी के 6 आंसर आ रहे हैं, 18 नहीं आ रहा है, अच्छी बात है भाई। तो सॉल्व आपको प्रॉपर करना है, यदि आप किसी गलत तरीके से सॉल्व करेंगे तो फिर आंसर आपका जो है वो बिगड़ जाएगा, नंबर कट जाएंगे आपके। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल करना है। अब इन्हीं में एक और पैटर्न हमारे पेपर में आता है, ठीक है, सॉल्व करने का तरीका वही है लेकिन क्वेश्चन बदल जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे पैटर्न में पूछा जाता है। इफ 2k प्लस 1 कॉमा 13 एंड 5k माइनस 3 आर 3 consecutive terms
इन एन एपी देन के इक्वल टू क्या कहा जा रहा है हमसे पेपर में? कहा जा रहा है यदि 2k+1 13 तथा 5k-3 3 समांतर श्रेणी के, ऐसा लिख लेते हैं, 5k-3 समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, 3 क्रमागत पद हैं, तो k का मान होगा। अब x की जगह क्या पूछा जाता है पेपर में? k का मान। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया k कैसे निकाले? k भी वैसे ही निकलेगा जैसे अभी आपसे क्या निकला है, जैसे आपसे x निकला है, सेम पैटर्न क्या होगा, वही होगा जी। आंसर 4। चलो, एक ने कहा 4, एक कह रहा 17, 13 और 9। चलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं, तो जी हाँ बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ऑप्शन ए राइट है बच्चों। चलिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इसको? क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होगा हमारा? फॉर्मूला वही है, b इक्वल टू क्या होगा, a+c/2। b का मान कितना है? b का मान है 13, 13 रखेंगे। a का मान कितना है? 2k+1। और c का मान कितना है? 5k-3। अपॉन में क्या है? 2 है, 13 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो गया। ये 2k है, ये 5k है, आपस में दोनों प्लस में सर ये हो गया 7k। ये 3 माइनस का है, 1 प्लस का है, माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि 3 में से 1 गए तो 2, और बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस आ गया। बटे में तो 2 चला जा चुका है, बटे से गुणे में। अब क्या होगा, ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। 26 के साथ 2 प्लस में आ गया, 26 और 2 कितना हो गया सर? 28, 7 के। 28 के कहां चला जाएगा सर? बटे में चला जाएगा, बराबर के। 7 चौ 28, 4 हमारा आंसर आ रहा है जी। बन जाएंगे क्या ऐसे क्वेश्चन पेपर में यदि आपसे पूछ लिए जाए? तो सर बन जाएंगे, इनमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है? बोले नहीं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इजी है। चलिए, अभी थोड़ा सा और इसमें चेंज करेंगे, ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़े थोड़े चेंज करके आपको दे रहे हैं के साथ में। एक क्वेश्चन के का आप और करना चाहे तो बिल्कुल कर लीजिए। एक और पेपर में क्वेश्चन था k-3, 2k+1, और अगला है हमारा 4k+3। ये आया हुआ है। इस क्वेश्चन को हैंडल करो, कैसे होगा? स्पीड बनाओ, यदि बनने लगे हैं तो स्पीड बनाओ। जब कोई चीज बनने लगे तो उसमें स्पीड बहुत तेज होना चाहिए, आंसर बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। फिर इसका क्या आंसर देना चाहेंगे आप? क्या के का जो आंसर है वो हमारा 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, या 8 होगा? किस आंसर के साथ जाओगे? 2 आ रहा है? बोले यस, बिल्कुल 2 आ रहा है आंसर जी। हो गया, सॉल्व हो गया है। कैसे किए? फॉर्मूला वही पुराना। बी का मान कितना सर? बी का मान ये पूरा है इस बार, 2k+1। ए का मान कितना है? k-3 है। सी का मान कितना है? 4k+3 है। बटे में क्या है? 2 है। 2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 दूनी कितना हो गया? 4k। 2 वन जा कितना हो गया? 2 हो गया। ये 4k है और ये k है, 4 और ये k कितने हो गया? 5k हो गए। ये 3 प्लस का है, ये 3 माइनस का, आपस में क्या हो गया? कट गए, मतलब 0 हो गया, 0 हो गया। ये 4k इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? माइनस में जाएगा। 4k माइनस क्या हो गया? 5k माइनस 4k। तो 5 में से 4 का क्या बचेगा? 1 ही बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। k का मान कितना आ गया? 2 ही निकल कर आया है।
यस। तो ये सब कुछ आपको अभी इजी लगा होगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अब प्रॉब्लम कहां होगी स्टूडेंट्स आप लोगों को, जब आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दे दिया जाए। अब देखेंगे आप लोग अपनी समझ के अनुसार क्या आंसर लेकर आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा चेंज होगा इस बार। k+q, कॉमा 2k+1 तथा 2k+7 हो तो k का मान क्या होगा। अभी भी k का ही मान बताना है। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे। जी, पहला ऑप्शन 1+q, दूसरा ऑप्शन 3+q, 5+q, 7+q। जी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा हमारा राइट आंसर। कैसे होगा, आओ उसको भी चेक करके देख लेते हैं। फॉर्मूला बी इक्वल टू क्या होगा, a+c बटे में क्या 2, बी का मान कितना है 2k+1 है, ए का मान कितना है k+q है, सी का मान कितना है 2k+7 है, बटे में क्या 2, 2 बटे में कहा जाएगा गुणे में, 2 दूनी 4k हो गया, +2 हो गया। के का मान कितना है, ये के 2k और ये के कितने हो गए 3k हो गए, प्लस क्यू जैसे का वैसा और 7 भी जैसे का वैसा है। ये के 3 है, इधर 4 है, इधर चला जाएगा, ये नंबर के साथ नंबर आ जाएगा। 4k-3k प्लस में क्यू है, 2 उधर जाएगा 7 के साथ में, क्या हो जाएगा माइनस में, इधर प्लस में इधर माइनस में आ गया। क्या बचा सर, ये के बचा, 4 में से 3 गए तो एक ही बचा, क्यू का क्यू बचा, बोले यस। 7 में से 2 गए, क्या बचेगा सर 5। तो इसको हम चाहे तो q+5 लिख सकते हैं या 5+q लिख लो, आगे पीछे तो लिखना क्योंकि प्लस में है, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या आपसे पेपर में यदि क्वेश्चन पूछा जाए इस तरीके से तो बनेंगे, चेक कर लीजिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो आपको लग रही हो कि नहीं बनना चाहिए या बन जाना चाहिए। बन जाएगा, अच्छी बात है भाई। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है। दी फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एसपी एंड दी कॉमन डिफरेंस is q, then its 10th term is। जी, यदि किसी श्रेणी यदि किसी श्रेणी का पहला पद p तथा सार्व अंतर q हो तो 10वां पद होगा, 10वां पद। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए
देखिए ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे, क्या q प्लस 9p होगा, या p माइनस 9q होगा, या 2p प्लस 9q होगा, या p प्लस 9q होगा। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं? जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, जब भी हमें क्या हो, पद निकालना हो, जब भी हमें पद निकालना हो, जब भी हमें टर्म निकालना हो, तो टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है पद निकालने का। टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है किसमें? समांतर श्रेणी में। किसमें? जब हमें श्रेणी क्या हो, समांतर में दी जाए। किसी, यदि किसी, यहां पर एक शब्द लिखना है हमें, समांतर श्रेणी, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद पी हो, समांतर श्रेणी का यह फॉर्मूला होता है। ए का मान क्या है सर? पहला पद पी है। ए का मान क्या सर? पी है। पहला पद कितना है? पहला पद मतलब ए का मान, ए का मान कितना? पी है। एन का मान, एन मतलब ये 10वां पद, एन का मान कितना है? 10वां पद, सो 10 रखेंगे, 10 - 1। डी का मान कितना है? सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब कितना होता है? कॉमन डिफरेंस का मतलब कितना होता है सर? क्यू होता है। क्या है? क्यू है। पी का पी, 10 में से 1 गया, क्या बचेगा सर? 9, 9 क्यू। ये कहीं है क्या? बोले यस, ये देखो इतना सिंपल है। लेकिन जब उसमें ए बी सी डी पी क्यू टाइप के जब अल्फाबेट यूज कर लिए जाए तो बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया गया, जबकि एक लाइन का क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला है, एक लाइन का ये सॉल्व है, दूसरे में आंसर ही आ गया। यस, बिल्कुल बनेंगे। अब स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन यदि आप लोगों को दूसरे तरीके से दिया जाए, जैसे आपसे पेपर में जाएगी भैया, पहला पद जो है क्या है हमारे पास में? ए है, और कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है। तो हमसे पेपर में जाएगी भैया, बताइए आठवां पद क्या होगा? किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए ही है और सार्वंतर डी ही है, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है आठवां पद क्या होगा भाई आंसर? जी, पहला पद मतलब ए का मान, देखो फर्स्ट टर्म ए, सर ए का मान ए ही दिया गया है। एन का मान कितना सर? 8 है। एन का मान 1 का 1। डी का मान कितना सर? डी का मान डी ही दिया गया है। ए प्लस क्या हो गया? 8 में से 1 गया, क्या हो गया सर? 7 डी हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जिससे बच्चा थोड़ा सा क्या हो, अल्फाबेट देख कर क्या हो जाए, डर जाए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो नंबर वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन जैसे अल्फाबेट आए तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। अब जैसे फर्स्ट टर्म जो है आपको क्या जाए, फर्स्ट टर्म आपके लिए जाए, फर्स्ट टर्म आपके लिए 2 है। फर्स्ट टर्म कितनी है? 2 है। कॉमन डिफरेंस आपके लिए जो है वो क्या हो जाए? -4 एफ हो जाए। जी, तीसरा पद क्या होगा? किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 2 है, सार्वंतर -4 एफ है, तो तीसरा पद क्या होगा? कैसे हैंडल करोगे इस क्वेश्चन को, बताओ। सर पहला पद का मान है हमारे पास में 2, प्लस का प्लस। एन का मान कितना सर? 3, 1 का 1। डी का मान कितना सर? -4 एफ, 2 का 2। 3 में से 1 गए, 2 बचा, -4 एफ का 4 एफ, 2 का 2 प्लस, और ये माइनस माइनस, 4 दूनी कितना हो गया सर? 8 एफ हो गया। तो 2 - 8 एफ आंसर आएगा। जरा देखो, वैल्यू के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? उसको आप एक बार चेक कर लीजिए, इजी है। बन जाएंगे, मतलब ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिए आते हैं तो आसानी से बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को हम होमवर्क दे रहे हैं, आप लोगों को उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन,
कंसेक्यूटिव टर्म पर दे रहे हैं, जिसको आपने भी बहुत सारे क्वेश्चनों को हैंडल किया है। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 3x कॉमा 6x प्लस, चलो बना के नहीं दे रहे हैं, पेपर में आया वाली क्वेश्चन दे रहे हैं, अलग से कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k 2k प्लस 1 13 एंड 5k माइनस 3, ये दिया है। k का मान निकालना है। क्या निकालना है? k का मान निकालना है। ये पहला क्वेश्चन, ये भी पेपर में आ चुका है, सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, k का ही मान निकालना है आप लोगों को। k प्लस 9, 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7, इसमें भी k का मान निकालना है। ये दो क्वेश्चन हो गए आप लोगों के लिए। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इफ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म is 9 and common difference is -5, find the सेवंथ टर्म। जी, पहला पद 9, फिर क्या दिया है? सार्वंतर कितना है? -5, तो क्या निकालना है? सातवां पद निकालना है। क्या ये तीनों क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों से? बनेंगे सभी क्वेश्चन? चलिए, अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। चलिए ठीक है, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।